चलें जी सर, अगर हम इसका इंटीग्रेटेड अकाउंट्स का हिसाब किताब देखें, यानी अगर एक सिंगल सेट ऑफ अकाउंट्स बने, सिंगल सेट का मतलब है सर हमारे पास सिर्फ एक अकाउंट बने, सिंगल सेट ऑफ अकाउंट्स, ठीक है जी, और ये अकाउंट्स बनाए सर हमारी हेड ऑफिस, ठीक है जी। अब बताओ फैक्ट्री का कोई लेना देना नहीं है, तो बताओ मैं एंट्रीज क्या पास करूं? फैक्ट्री का कोई लेना देना नहीं। पहली एंट्री, सर हमारे पास 100 रुपए का रॉ मटेरियल आया, तो मैं एंट्री क्या पास करूंगा? हेड ऑफिस क्या एंट्री पास करेगा जी? हमने रॉ मटेरियल खरीदा, कितने का जी? 100 रुपए का, और हमने उसके लिए कैश या क्रेडिटर्स को पैसे पे किए, कितने जी? 100 रुपए। डन, कोई इशू नहीं इसके अंदर सर। पहली एंट्री डन। सर दूसरी एंट्री, सर हमने लेबर खरीदा, कितने का जी? 80 रुपए का। कोई टेंशन वाली बात नहीं है सर, लेबर डेबिट कितने से जी? 80 रुपए से। सर कैश और क्रेडिटर्स का वर्ड अप्रोप्रिएट नहीं होगा, यहां होगा वेजेस पेबल। अस्सी से ये क्रेडिट डन। अब बताएं सर मेरे पास दो एंट्रीज पास हो चुकी हैं, तीसरी एंट्री सर खुद बताओ मेरे बच्चों, तीसरी एंट्री में हमने ओवरहेड्स खरीदे हैं, कितने के? तीसरे कितने रुपए के ओवरहेड्स हमने खरीदे? सर हमने ओवरहेड्स खरीदे 110 रुपए के, कितने के जी? 110 रुपए के। मैंने एंट्री पास की प्रोडक्शन ओवरहेड्स डेबिट एक्चुअल, ना भी लिखो इसके आगे तो भी चल जाएगा, एक्चुअल का वर्ड लिखने की जरूरत नहीं भी है, चल इसके बगैर भी चल जाएगा। एक्चुअल कितने का जी? 110। और मेरे पास से क्या क्रेडिट सर? मेरे पास से कैश क्रेडिट, कैश या पेबल फॉर प्रोडक्शन ओवरहेड्स क्रेडिट, कितने से भैया? 110 से। क्लियर हो गया? अब बताएं, तीन चीजें सर हम खरीद चुके हैं, हमने तीनों चीजों की एंट्रीज पास कर दी। मैं सर चौथी चीज की एंट्री पास करने जा रहा हूं। सर मैं अब अपने पास एंट्री पास करूंगा WIP डेबिट, कितने से? 92 रुपीज का मटेरियल इशू हुआ हमारे पास, ठीक है जी, ये रहा, पक्का जी। और सर मेरे पास रॉ मटेरियल डेबिट। अब देखें, एक सिर्फ हेड ऑफिस एंट्री पास कर रही है, फैक्ट्री के रिकॉर्ड्स भी हेड ऑफिस खुद मेंटेन कर रही है। सर मेरे पास पांचवी एंट्री, सर फिर WIP डेबिट और 80 रुपए का लेबर, पूरा पूरा सर हमने WIP को चार्ज कर दिया 80। डन हो गई। इसके बाद सर छठी एंट्री, सर मेरे पास WIP डेबिट कितने से? WIP डेबिट कितने से? 105। सर मेरे पास PNL अंडर अप्लाइड 5 रुपए से। और सर मेरे पास FOH या POH एक्चुअल क्रेडिट कितने से? भाई अगर आप एक्चुअल का वर्ड नहीं लिखते तो भी चल जाएगा। अब बताएं सर, ये मेरे पास 110 से क्रेडिट हो गया सर, इसका मतलब हिसाब किताब बिल्कुल सीधा हो चुका है। अब बताओ मेरे बच्चों, मैं 6 एंट्रीज पास कर चुका हूं। सातवीं एंट्री सर, ये वाला, ठीक है। सातवीं एंट्री, ना हो कलर ही चेंज नहीं हुआ, प्लान दिया, इसके लिए जाके अप्रूवल लेना पड़ेगा हमें। ओके डन, डन का बटन दबाना पड़ता है भाई, नया टैबलेट है ये हमारा। सातवां जी, अब बताओ सातवें में, अब सारा WIP ट्रांसफर करना है किसमें? फिनिश गुड्स में। नहीं, फिनिश गुड्स सिर्फ 240 रुपए की बनी है सर, बाकी क्लोजिंग WIP के तौर पर रह जाएगा। तो सर हमारे पास फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री डेबिट कितने से? 240 से। और हमारे पास सर WIP क्रेडिट कितने से? 240 से। डन। अब बताएं सर, इसके बाद हमारे पास आठवीं एंट्री, सर इसी 240 रुपए की गुड्स में से हमने कुछ गुड्स उठा के सेल आउट कर दी, कुछ बेच दी। क्या एंट्री पास की सर हमने उसकी? सर हमने उसकी एंट्री पास की कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट कितने से? 208। और फिनिश गुड्स क्रेडिट कितने से? 208। और हमने सर इसके बाद एक और एंट्री पास की, नवी एंट्री, सर हमारे पास सेल्स की अकाउंट रिसीवेबल डेबिट 430 रुपए की सेल्स की हमने, सर सेल्स क्रेडिट 430। और अगर आप इसके बाद एक और एंट्री पास करना चाहें तो हमें लिखा हुआ है जी, हमें कैश रिसीव हुआ है सर 402 रुपए का, और हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट कितने से? सर 402 रुपए से। क्लियर हो गया जी? अब बताएं सर, मेरे पास सारी एंट्रीज पास हो चुकी हैं, सारी एंट्रीज पास हो चुकी हैं। मैं एक छोटा सा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहा हूं सर, मेरे पास। अब बताएं सारी एंट्रीज कहाँ पास हुई हैं? हेड ऑफिस अकाउंट में, ठीक है जी।
बेहतरीन जी। हेड ऑफिस अपने पास सबसे पहली चीज क्या बुक करेगा? सेल्स। कितने से जी? 430 रुपए से। सर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितने से मेरे बच्चों? सर 208 रुपए से। सर मेरे पास जीपी कितने से जी? 222 से। और मेरे पास सर अंडर अप्लाइड प्रोडक्शन ओवरहेड्स कितने के जी? 5 रुपए के ना। तो सर मेरे पास 217 रुपए का नेट प्रॉफिट आ गया। डन। तो याद रहेगा भैया कि अगर आपने एक सेट ऑफ अकाउंट्स बनाने हैं तो बहुत आसान है। सर मटेरियल खरीदें, लेबर खरीदें, ओवरहेड खरीदें। क्या क्या करें? सर मटेरियल खरीदें, लेबर खरीदें, ओवरहेड खरीदें। मटेरियल को डब्ल्यूआईपी में चार्ज कर दें, लेबर को भी चार्ज कर दें, ओवरहेड्स को भी चार्ज कर दें। सर फिर डब्ल्यूआईपी को फिनिश गुड्स में फेंक दें, फिर फिनिश गुड्स को उठा के बेच दें, और बेचने के बाद सेल्स बुक कर लें, और सेल्स बुक करने के बाद कॉस्ट ऑफ सेल्स बुक कर लें, और कैश कलेक्ट कर लें, और उसके बाद एक निकालिए पीएनएल भी बना लो, लगे हाथों। डन। कर लोगे मेरे बच्चों? कोई कंफ्यूजन, कोई मसला, कोई पंचायत? सीधा सीधा हिसाब किताब था इस पूरे सेटअप के अंदर। डन।